पृथ्वी तत्व। कुछ लिख रहा है क्या और बेटा उसमें? ठीक है, ठीक वैश्य ब्राह्मण वैश्य वर्ण आ जाता है, पृथ्वी तत्व आ जाता है। और अर्थ आ जाता। तो पृथ्वी बोल तो दिया ना, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, नहीं अर्थ ही नहीं, तो हो गया। धर्म अर्थ हाँ फाइनेंस। अर्थ, हाँ फाइनेंस आता है। द्वितीय भाव भी फाइनेंस है, छठा भाव भी फाइनेंस है, और दसम भाव भी फाइनेंस है। जब हमने आपको वर्ण का मतलब बताया, वर्ण बताया ना, वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण यानी पैसा अपने आप आता है। जो आज के टाइम पे जो वर्ण को यूज किया जा रहा है, उस वर्ण को कुंडली में नहीं देते कि आदमी उसको उस में यूज करने लगा है। अगर उसके तत्व को समझे और अर्थ में जाएगा तो वो चीज जातिवादी वाला नहीं है। ठीक है। भैया एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं बाहर थी सुन नहीं पाई। अभी आई। बाहर जाओ, रिपीट करने के लिए है जी। क्या? नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया, आज क्लास है। मुझे लगा संडे है, वो भैया ने फोन किया जब याद आया। संडे है, कोई बात नहीं, एक संडे और सही है, एक्स्ट्रा वीक में 2 संडे हो जाएंगे। एस फॉर संडे, एस फॉर सैटरडे, संडे संडे हो गया, वीकेंड। कुछ अभी शुरुआत ही हुई है, कुछ निकला नहीं, जी जितना आपने सुना है यही है। जी। ठीक है ना, ऐसा मत होइए, ये सबको हेलो भैया, बुलाते बुलाते यही पे टाइम बीत करिए बीत करावल गया। नगर के लिए। जी। करावल नगर। कौन करावल नगर जा रहा है? मीनाक्षी भेज रही होगी, और कौन दिल्ली वाला है। चलिए, अब आते हैं कि राशियों के अंदर लिंग, स्त्री और पुरुष कौन सी राशियां होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। शायद बता भी चुके हैं पहले हम, कि नहीं बताया था? नहीं भैया जी, जी नाड़ी 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 में नहीं बताया। अभी नहीं नहीं बताया बताया था ना? एक बार। नाड़ी में नहीं बताया। अरे इन लोगों ने नहीं बताया है, अच्छा जी। ये B1 वालों को बताया था। हाँ नहीं बताया। पुष्प जी बताया था क्या? पंकज जी? नहीं बताया गुरु जी। नहीं बताया। तो नहीं नोट बताया कर गुरु। लो, नोट कर लो। मेष राशि, मेष राशि जो होती है, ये पुरुष है, मंगल प्रधान है। ये पुरुष है। जब हम मंगल को क्षत्रिय वर्ण से भी जोड़ते हैं, और पति भी कहा जाता है। पति भी कहा जाता है, सेनापति। तो ये आपकी जो होती है पुरुष प्रधान राशि है। ठीक है ना। वृषभ, वृषभ है ना, तो वृषभ वो कार्य काम क्या कार्य करता है, वृद्धि करने का रहता है। अगर काल पुरुष कुंडली भी आप उठा के देख लीजिए, द्वितीय भाव जो क्या कहता है, धन वृद्धि होना, कुटुंब परिवार के लोगों में वृद्धि होना, यानी वो धनत्व ला रहा है, धन ला रहा है ना। क्यों? इकट्ठा जी। करना, और इकट्ठे करने का काम किसके पास है सबसे ज्यादा? स्त्री के पास। तो वृषभ राशि को भी को स्त्री तत्व में स्थान दिया गया। ठीक है ना। अब तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि को भी स्त्री तत्व में दिया गया। आखिर क्यों? लगातार काल पुरुष कुंडली के आधार पर
द्वितीय भाव यानी मिथुन राशि को भी स्त्री तत्व दिया गया, यानी काम त्रिकोण में। जो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए करे वो ही शूद्र है, वो ही काम करने वाले। समझिएगा, यहाँ पर ये शूद्र कहते हैं, क्या वो शूद्र हैं? जो आप जिस भाषा को यूज करते लोग भटका रहे हैं कि कुंडली के अंदर शूद्र लिख दिया, वो लिख दिया, लिख दिया, ऐसा लिख दिया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के ज्यादा तो लान लेने के लिए के बजाय दूसरों के लिए त्याग करे, काम परिश्रमी हो, वो मिथुन स्त्री तत्व आता है। आप देखिए, घर की महिलाएं जो होती हैं सबसे ज्यादा काम करती हैं किसके लिए? अपने परिवार के लोगों के लिए। करती हैं, नहीं करती हैं? काम है ना ये उनका काम है ना। कहते हैं ना, ये महिलाओं का काम है। या फिर जो भी जिसे शुद्ध बोलते हैं, जिसे वाल्मीकि समाज भी के लोग कहते हैं, जरूरी है वो वही काम करें? दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन वो समाज के लिए कर रहे हैं ना। जितना उनको नहीं मिलता उससे ज्यादा करते हैं ना वो। हेलो जी भैया। तो यहाँ पर वो अपने काम को महत्व दे, अपने से ज्यादा त्याग। इसलिए इसको भी काम त्रिकोण में रखा गया है। इसी तत्व है सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है काम त्रिकोण में। काम त्रिकोण जो होते हैं तीन राशियां, ठीक है। अब आती है चौथी। चौथी क्या है? कर्क, जल तत्व। इसको भी स्त्री तत्व राशि में रखा गया है। ये किसमें है? जल तत्व में है। पहली आपकी किसमें थी? पहली किसमें थी? अग्नि। धर्म त्रिकोण, अग्नि में। अगर स्त्री के पास अग्नि और धर्म, जो उनका धर्म है, ऐसा धर्म हो तो वो जी पाएंगे क्या? इसलिए इसको नहीं दिया गया। द्वितीय वृद्धि करना, कुटुंब। अगर देखा जाए तो कुटुंब के लिए उंगली सोचना, जैसे बताया, द्वितीय भाव से उनके वृद्धि। अगर परिवार की वृद्धि होती है उसका मूल आधार स्त्री है कि नहीं है? जी बिल्कुल। जी। द्वितीय भाव कुटुंब की वृद्धि यानी स्त्री। कुटुंब के लिए कार्य काम यानी अपने से ज्यादा अपने परिवार की सोचना, मिथुन। इसलिए मिथुन भी क्या हो गया? स्त्री। चौथा भाव हृदय से भी होता है, जल तत्व भी है, ब्राह्मण भी है, शालीनता भी है, इमोशन भी है, ठीक है ना। जी। तो इसको भी स्त्री तत्व में ही धरा गया। ये सारी चीजें भी स्त्री के अंदर आती हैं, इसीलिए चौथे भाव को भी माता का भाव भी कहा गया है ना। तो अब ऑटोमेटिकली आप लोग समझते हैं कि चौथा भाव स्त्री के लिए है, सुख के लिए, यानी अपने सुख को दूसरों के लिए देने वाला, वही सुख है। खुद अपना दुख छुपाने वाला, वो भी स्त्री तत्व में आता है। वो छुपाता नहीं, मक देता है। गंभीर स्त्री होती है, ठीक है ना, हृदय से।
होती कि नहीं होती? क्यों बलवंदर जी? जी भैया जी। तो चौथी राशि भी जो है वो भी इसी तत्व में आती है। पंचम, सिंह राशि। सिंह ही है। जी। जी। अब सिंह का काम क्या है? दहाड़ देना, बकबक कर देना। पुरुष। और फिर क्षत्रिय वर्ण आ गया, आ गया ना, क्षत्रिय वर्ण भी आ गया, अग्नि तत्व भी आ गया। अब स्त्री के अंदर तो अग्नि होती नहीं है, होती है क्या? हम्म? उससे राशि की सिंबल से राशि भी नहीं है, तो ये पुरुष में आ जाता है। ठीक है ना? जी। दहाड़ देना, स्त्रियां दहाड़ नहीं देती है। कुछ कुछ जो होती हैं उनके अंदर स्त्री तत्व जो दहाड़ देने वाली होती हैं, तो उनके अंदर स्त्री तत्व शरीर वही होता है, लेकिन बाकी तत्व नहीं मिलते जो दहाड़ देने वाली हैं। अगर जो कोई सेना में आईपीएस और मेजर बना बैठी हुई लेडीज है, क्या वो बाकी गुण होते हैं उसके अंदर, घर वाले? हम्म? क्या हुआ, कोई है नहीं क्या आज? नहीं होते है होंगे भैया, भैया, नहीं, कम जी। कम कम होते हैं। होते हैं, कम होते हैं भैया। पूर्ण पूर्ण पुरुष नहीं हुए, पूर्ण पुरुष नहीं हुए, पूर्ण स्त्री नहीं हुई। तो ठीक है ना, पंचम में आ गया। अब आता है कन्या। 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 कन्या किसमें आती है? ये भी स्त्री। स्त्री स्त्री में आनी चाहिए भैया। काम त्रिकोण में और स्त्री तत्व। काम त्रिकोण में क्यों आ जाएगी? सॉरी, अर्थ त्रिकोण में, सॉरी सॉरी। अर्थ त्रिकोण में, वैश्य वर्ण में। हाँ जी। जी। ठीक है ना, वैश्य वर्ण, ये आएगी आपकी स्त्री तत्व में। क्यों आएगी? धन इकट्ठा करना, लेना, ये भी काम है ना इसका। हम्म? और क्या है? रोग, दास्ता। दासता भी है, तो ये भी फिर स्त्री में गया। अब समझिएगा, 2 नंबर राशि जो थी वो वैश्य थी, आज त्रिकोण की, वो भी स्त्री। छठी भी कोई हाल, वो भी स्त्री। 3 नंबर राशि काम त्रिकोण में थी, स्त्री। 7 नंबर राशि तुला, वो भी काम त्रिकोण में। और सप्तम भाव पत्नी का भी होता है तुला के अनुसार, वो भी स्त्री तत्व में। अगर यहाँ पे एक बात और खुल के आई, तब हम सप्तम तक आ गए। क्या खुल के आएगी बताएगा? स्त्री तत्व की राशियां ज्यादा है भैया। अगर स्त्री की कुंडली होगी तो सप्तम भाव जो अब देखिए, पुरुष जातक के लिए मेष, अगर मेष है तो उस पुरुष का मुख्य धर्म क्या है? धर्म। क्या नाम उनका, बलवंदर जी, आपको जो प्रश्न था उसका उत्तर मिलने वाला है आपको। जी जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर ही मिलने वाला है अभी। जी जी। यानी पुरुष जातक का जन्म होता है तो वो मेष में होता है, समझिएगा। उसका जन्म होता है धर्म त्रिकोण के लिए, अग्नि तत्व, पुरुष के अंदर अग्नि होनी चाहिए। ठीक है ना? अब सप्तम, तुला राशि को स्त्री क्यों बोला गया?
जो स्त्री है, महिला है, जन्म हुआ है, उसका मुख्य धर्म जो है काम। जी ठीक है ना? दूसरों की सेवा करना, यही बोला गया ना, बोलते लोग घर का काम करना, आप लोगों के लिए खाना बनाना, निर्माण करना, वृद्धि करना। क्यों मीनाक्षी और माधुरी जी? जी भैया। जी। यहाँ पर सिर्फ इतना एक अंतर आता है, जब भी पुरुष के लिए बात आती है तो सिर्फ मेष काम करता है। मेष माने धर्म त्रिकोण अग्नि काम करती है और धर्म काम। जब किसी महिला जातिका की कुंडली आती है तो काम धर्म का निर्माण होता है। समझ में आया? जी आपने बताया था एक बार। काम धर्म का निर्माण होता है, तभी इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री का धर्म ही काम पे आधारित है। ठीक है? जी जैसे काल पुरुष है वैसे काल स्त्री भी है। तो काल स्त्री भी होता है, लेकिन इसको डिकोड करना आसान नहीं होता। कोई लिखता भी नहीं है और जो जानता है वो लिखना भी नहीं चाहता, जी क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ अगर पड़ जाए तो दुरुपयोग होगा। जिस प्रकार से प्रवीण पठानिया जी हैं, शायद मैं उनको ना दूं। समझिए बलविंदर जी, बच के रहिएगा इस व्यक्ति से। जी जी जी। आपके पड़ोसी हैं, कुंडली अच्छी नहीं है, कि हर किसी से पैसे लेने के बाद भी नहीं दिया जा सकता। दुरुपयोग तो नहीं दूंगा। या फिर वो अपनी इस टाइम में जब भी रहें, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो सूत्र हैं अब देने वाले जो काम करेंगे। तो यहाँ पर काम धर्म काम का उपयोग होता है, निर्माण का। ठीक है ना? क्या हुआ? जी माधुरी जी और मीनाक्षी जी कहाँ होते? सोचने पड़ गए जरा। हाँ जी हाँ जी। हूँ भैया। हम्म? हूँ। हाँ जी। अरे बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको हम बता देंगे, फुल डिस्क्राइब करेंगे, जी जी। टेंशन मत लीजिए। अगर आज तक हमने कोई क्वेरी सॉल्व करी है तो सब करी है ना, लेकिन बेचारे जी B3 वाले में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत होने वाली हो रही है, कुछ लोगों के कारण। जल्दी अगर वो भग भी सकते हैं, भग जाएंगे तो वो हम कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग हमारी है, उनको जो देना वो देना है, लेकिन हम उनको जिसको देना होता है कब 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 दे देंगे पता भी नहीं चलेगा। आज यही बात हो रही थी हमारी उनके साथ, क्योंकि B3 वालों के साथ। आप आज कौन सी बात हो गई? आज तो बात हुई नहीं मैं मेरी। आपकी नहीं हुई, मेरी बात हुई थी उनके साथ। तो वो बोल अच्छा। रहे थे कि हम्म, वो दो, एक प्रवीण, एक हम्म, पुनीत और एक हनुमंत, हम्म। ये तीनों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको बहुत। तो बोला करें ना, मैंने अगर तो हम बोलेंगे तो दिक्कत होगी। हम तो कहते हैं मैं आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बोलिए। मैंने तो बोला उनको, मैंने बोला आप उसी टाइम बोलो जब वो ये ठीक बोलते है, हैं, उसी टाइम आपको बोलो। आता है, हमें नहीं आता, हमें सीखना है। जी जी जी। और मैंने तो बोला कि उनको बोलो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जब आप लोग उसी नहीं टाइम बोलते, जब आप लोग नहीं बोलेंगे
जी तो हमको लगेगा कि आपकी सहमति है। जी अगर जी हम जी नहीं बताएंगे तो आप प्रश्न चिन्ह आप ही उठाओगे कि नहीं आता होगा। जी जी, मैंने भी यही बात की है आज। मैंने भी बोला है उनको कि जब भी कोई डिस्टर्ब करता है उनको बोलो जो आपकी इंक्वायरी होगी वो बाद में करेंगे, पहले जो टॉपिक चल रहा है वो चलने दो। अब देखिए, सप्तम हो गया, अष्टम, दशक, काल पुरुष की काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शमशान भी तो है, रहस्य भी है, मंगल की राशि द्वितीय भी आती है, मंगल गर्म भी है जल तत्व के साथ। अगर जल को गर्म कर दिया जाए, जल तत्व में भी इसमें भी सक्रिय गुण आ जाते हैं। तो सक्रिय गुण आ जाएं तो वो जल तत्व होने के बावजूद भी स्त्री नहीं रहेगा, पुरुष हो जाएगा। जी, और ये शमशान की अग्नि भी है और इसीलिए शमशान पर स्त्रियों का जाना वर्जित मना बोला गया है। जो आज के मना है। टाइम पे जाने भी लगे हैं, वो जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जाते हैं तो जो जा रहे हैं उनके अंदर एक, जो महिलाएं जो जबरदस्ती करती हैं तो उनके अंदर स्त्री तत्व कम होता है, वो बॉडी से लगते हैं लेकिन अंदर से वो पुरुष तत्व में आते हैं। समझ में आया? आप देखिएगा, इसमें बहुत मिलेगा ये भूताभास। इसमें काम करता है राहु मुख्य रूप से। अब आता है नवम भाव, ये भी धर्म त्रिकोण है, शक्ति वर्ण है ना। जी हेलो। जी जब जी जी शक्ति, फिर क्षत्रिय आ गया, धर्म आ गया, फिर भी महिला नहीं आएगी। महिला का काम काटना तो नहीं है ना, जन्म देना है, मारना नहीं है। क्यों माधुरी जी? जी भैया। तो फिर यहाँ पर धनु राशि जो है, इसीलिए धर्म का धर्म बोला गया है। इसको भी पुरुष तत्व दिया गया है। इसी प्रकार मकर राशि। अब मकर राशि को क्या बोला गया है? वैश्य वर्ण भी है, पृथ्वी तत्व भी है, एक मिनट में।
क्या हो गया? गुरुजी आए नहीं अभी? आएगा ना सर। आए? हाँ भैया आ गए ना। देखिए, मकर राशि अगर दक्षिण में चली गई, प्योर दक्षिण में, और मकर राशि को शनि की राशि जो है, इसको पुरुष तत्व में दिया गया है। सर बताया भी था ना पहले, किसको बताया किसको नहीं बताया? दो छह नहीं नहीं, पुरुष तत्व में कैसे? अब देखिए, स्त्री होगा ना। एक हमें पहली राशि की सामने वाली राशि स्त्री हुई कि नहीं हुई? जी। हम्म हाँ जी हाँ जी। हुई कि जी अगर मेष पुरुष है तो तुला स्त्री हुई ना, बिल्कुल। जी समसप्तम। अच्छा हाँ। अगर द्वितीय वृषभ स्त्री हुई तो वृश्चिक पुरुष हुई ना। जी जी तीसरी मिथुन स्त्री हुई तो धनु पुरुष हुई थी। जी जी हम्म अब जी देखिए, चौथी अगर कर्क स्त्री है तो मकर पिता भी तो है, पुरुष। पुरुष हुआ। जी हम्म हाँ जी। अगर आपका ईशान कोण की राशि से लिए 2 3 4 स्त्री है तो नेत्र कोण भी गर्म होता है। 8 9 10 इस तरीके से नेत्र कोण से मतलब उत्तर से ईशान कोण स्त्री है, ठंडा है, तो दोपहर के 12 बजे से शाम के अष्टम भाव तक गर्म भी तो है, तो पुरुष है ना, वो ठंडा गर्म। ठीक है ना? समझ में आया जी यहाँ तक कि नहीं आया? भैया रिपीट कर दो ना एक बार। वैदिक वाले तो सीधा सीधा बताते हैं, 1 3 5 7 पुरुष है और इधर कुछ और ही हो गया है। तो वो यहाँ पे सीधा सीधा फंडा भी तो है। जी जी। जी ये काम करते हैं। हाँ जी जी जी, ये काम करेगा। जी। ये काम करता है, काम करता है, फलित भी करता है, सोचने में मजबूर भी कर देगा, प्रिडिक्शन भी कराएगा हम्म। कि कभी भी मिलन होता है तो पुरुष और स्त्री का होता है, समसप्तम बहुरूपीय का। जी समझ में आया? जी जी भैया। अब माधुरी क्या समझ में नहीं आया था आपको? क्या रिपीट करना ये है आपने बताइए। वो नैऋत्य कोण और ईशान्य कोण बीच में आवाज नहीं आई, मुझे तो सुनाई नहीं दिया अच्छे से देखिए, कुछ तो। अगर यहाँ से देखें, दो द्वितीय भाव अगर आपका ईशान कोण लेके चलिए हम्म और उत्तर तरफ, वहां से उत्तर की तरफ आइए, तो ये सबसे ठंडा टाइम होता है। यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम है, सूर्योदय के पहले पहले वाला, 1 घंटे पहले जी वाला, बहुत ही ठंडक का समय होता है। आज के टाइम पे ठंडक भी आ गई है मौसम में, इसी टाइम में जी ज्यादा। और दिन में दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के टाइम सबसे गर्म टाइम भी होता है, कितना भी एसी चला लो, सबसे एसी नहीं जी लगता है। यही नेत्र है। नैऋत्य ये कोण। हुआ। ओके। हाँ हाँ। जी इसमें इसमें वृश्चिक भी आ गई, धनु भी आ गई और मकर भी आ गई। मकर भी आ गई। तो प्रेजेंट टाइम टेबल मशीन से सब समझ लीजिए बस, और क्या।
आप जी समझना चाहते हैं तो किस भाषा में समझना चाहते हैं, बस प्रेजेंट ऑफ टाइम। अब बादलों की आवाज आ रही है। पंचम पुरुष है, पंचम पुरुष है तो जी कुंभ क्या है? स्त्री है ना। ये कुंभ राशि क्या है? पोस्ट भी लिखी हुई है मेरी, बताया भी था आप लोगों को, पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने तो, घड़ा। गढ़ा भी बताया है। देखिए ये इस राशि को प्योर स्त्री राशि भी नहीं बोला गया, जी है ना मजे की बात। सिंह के सामने होते हुए भी, स्त्री बोलते हुए भी प्योर स्त्री नहीं बोला गया। बोलिए हाँ या ना। जी क्योंकि ये अंधा मटका है, भरा हुआ, धड़कता हुआ। अब इसमें से पुरुष पैदा होगा कि स्त्री, जी लड़का की लड़की? जी। यानी सप्तम भाव अगर महिला को दिया गया है, तुला राशि, तो महिला का जो पेट है वो कुंभ है गर्भवती होने पर। माधुरी जी और मीनाक्षी जी, समझ में आया कुछ? जी 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 जी। जो आप उस महिलाओं की कुंडली में बच्चों के लिए जो लगाते हैं, सिंह राशि लगाते हैं, जो गलत हो जाता है, वहां यही मतभेद आता है। पुरुष कुंडली में तो हम पंचम भाव को सूर्य से लगाएं, और महिलाओं के लिए कुंभ शनि से लगाएं। यही काम त्रिकोण का अर्थ है महिलाओं के लिए, काम धर्म। आया समझ में? कुछ नहीं आया अभी? भैया पर महिलाओं का बच्चा तो नवम का देते ना, पहला बच्चा। कंफ्यूजन रहती है ना मेरे को, ऐसे मत करो। कंफ्यूजन रहेगी, इतना समझिए। काल पुरुष तो बताया गया है, काल स्त्री नहीं बताया गया। हाँ जी। यानी काल स्त्री, यानी महाकाली के सामने सिर्फ काल पुरुष, महाकाल भी नतमस्तक हो जाते हैं, सरेंडर। उनको जानना शशि जी की बस में नहीं रहा, कहते हैं ना। जी। और यहाँ जब काल स्त्री की बात आती है तो महाकाली को के अंदर कुछ तत्व भी आया था, धर्म का आया था ना, जी। श्रृंगार किया। हाँ। तो काम धर्म, तो चिल्लाएगी भी बहुत। कहते हैं अगर महिला गुस्सा हो रही है तो शांत हो जाओ, पुरुष से क्या कहा जाता है, कहते हैं ना, सरेंडर हो जाइए। अभी समझ में आएगा, टाइम लगेगा, धीमे धीमे समझ में आएगा, आसान नहीं है। अरे हमें तो कितना टाइम लग गया सीखते सीखते, हम तो शॉर्ट तब भी उतार रहे हैं, शॉर्ट में निचोड़ निकाल के। यानी कुंभ जो है स्त्री है, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों ही है, ठीक है ना, वो जन्म देती है। अब आता है मीन, छठा भाव क्या होता है? स्त्री। स्त्री। जी। तो इनडायरेक्टली अब लगा लीजिए क्या हो गया वो, पुरुष। अब देखिए, पुरुष। ठीक है ना, इसीलिए इसको सैयद सुख भी बोला गया है, ब्रिटिश भी बोला गया है। अब और
यहाँ भी सूरज मोक्ष रोशनी देना शुरू कर देता है। अब आइए यहाँ पर एक चीज देखिए 12 भाव की 12 राशियों के अंदर आपकी मंगल और गुरु की दोनों राशियों को पुरुष तत्व दिया गया। जी ठीक है ना। जी। मंगल की दोनों मेष राशियां, वृश्चिक। धनु की जी जी दोनों राशियां और सूर्य की राशि ये भी दी गई। हम्म जी। सिर्फ अब यहाँ पर आती है मकर को क्यों दे दिया गया। हम्म मकर कुंभ में ऐसा क्या हो गया पुरुष स्त्री में बांट दिया गया उसको। कर्म निर्माण। जब कर्म निर्माण की बात आती है स्टार्टिंग में तब पुरुष पहले प्रधान आ जाता है कंटिन्यूअसली और उसके बाद कर्म का लाभ बदलाव कुंभ है। जो भी ग्रह कुंभ में रहता है वो बदलाव के लिए आता है। क्या बदलाव देगा अच्छा बुरा वो अलग डिपेंड है, ये बदलाव के लिए है। अब देखिएगा कि आपका गुरुदेव बृहस्पति कुंभ में है। अभी आ जाएंगे फिर तो आप मार्गी तो हो ही गए हैं। तो बदलाव जो आप लोगों को गोचर के हिसाब से वातावरण में दिख भी रहा है। उसके बाद शनि भी आएंगे इसमें। शनि के अनुसार वो और बदलाव आएंगे। अगर मैंने प्रिडिक्शन लिखा कि बदलाव आ रहा है 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना के साथ पोस्ट डाली थी जी 2.5 साल कर्म निर्माण के लिए 2.5 साल बदलाव के लिए। पहले पुरुष बनेगा फिर स्त्री या कह सकते हैं वो महिला वो पुरुष जो महिला के पास गया निर्माण करने के लिए उसके बाद महिला ने बदलाव दिया जन्म दिया। या वो लड़का है या लड़की अच्छा है बुरा आया समझ में। मकर कुंभ इसीलिए शनि की दोनों राशियां लगातार बैठा ली गई हैं। अब आपकी यहाँ आ गए। अब देखिएगा बुध की दोनों राशियां क्या हैं स्त्री। स्त्री शुक्र की दोनों राशियां क्या हैं स्त्री। स्त्री कर्क स्त्री बांटा गया। अब यहाँ पे आपकी राशियां भी बढ़ गई और ग्रह भी बढ़ गए स्त्री पुरुष में। मतलब मीनाक्षी तो आज कंफ्यूज हो गई कि भैया ने पहले कुछ बताया तब कुछ बताने लगे। हाँ जी, हम्म कंफ्यूज हूँ थोड़ी। कंफ्यूज इसलिए होगी रिवीजन नहीं करते। कॉपी उठा के लिखना है फिर समझ में नहीं आया कहाँ चली गई। पहले भी यही बताया था ये नाटी के लिखा अंदर। था। यही हाँ बताया था जी, मुझे ज्यादा अभी। ये बताया था वो ऐसे ही। लेकिन इन्होंने वैदिक के बारे में पूछा नहीं। वैदिक में 1 3 5 7 9 हाँ 11 पुरुष राशि है। 2 6 2 4 6 8 10 12 वो स्त्री राशि है बस हाँ, इतना फर्क। वो शायद दिमाग अभी अभी एकदम से लग जाता है ना, इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जी तो बलविंदर जी समझ में आया। जी भैया जी। तो आप लोगों के दिमाग में पुष्प जी कहाँ है। आवाज शांत है।
अरे हनुमान ये जी, वहाँ तूफान हाँ बहुत है बताओ। बाहर। गुरु जी बहुत बुरी हालत है हमारे इधर। अरे हाँ जी। देखिए, अभी तक जी मॉड्यूल लिखा, द्वितीय मॉड्यूल में अगर आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर तो बता दिया गया था कि ये पढ़ाएंगे, इतने महीने में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। द्वितीय, क्योंकि उस पढ़ाने के पहले पहला मॉड्यूल बन चुका था, समझिएगा। यानी जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था उस समय गुरुदेव मकर में थे, समझिएगा। सूत्र को फलित कर रहा हूं जो अभी बताया है। निर्वाण कहा था, क्रम का निर्माण बताया था, अभी बोला। हेलो। जी 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 बोलिए। और जब आप लोग आए थे मॉड्यूल 1 पढ़ने, तब गुरु थे कुंभ में, कुंभ में। कुंभ में। जी बदलाव, तो बदलाव क्या था वो निश्चित था। अब मॉड्यूल 2 में जब आप लोग आए तब गुरु कहाँ है? मकर में। मकर में। मकर में। फिर से मकर फिर में क्रम का निर्माण हो रहा है कि आपके बाद जो लोग आएंगे तब तक वो बन चुका होगा, और उसकी फीस क्या होगी या क्या होना है वो हटके होगा, और उनको क्या दिया जाएगा वो भी हटके दिया जाएगा, इससे कम ही दिया जाएगा, हो सकता है। जब निर्माण होता है तो बहुत चीजें दी जाती हैं, हमें एक्स्ट्रा जी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जो मॉड्यूल 1 में दिया गया था मॉड्यूल 2 में भी नहीं दिया गया। कर्म का निर्माण इसलिए भैया जी के शनि के ऊपर से बृहस्पति गुजर रहे हैं इसलिए। इतना दिमाग मत लगाया करो। अभी जो बेस बता रहे हैं उसको समझिए, राशि पे आधार पर बस। उसको उस तक आते आते हम ये भी सिखा देंगे। जब ये बैठ जाएगा ना पूरा, इसीलिए मैंने कहा था टाइम लगेगा, लेकिन फलित जी जी टाइम पीरियड निकालना सिखा देंगे। अभी ये पता नहीं है 2 महीने में चलेगा, 2 कि 6 महीने चलेगा। हो सकता है अगर 2 महीने में खत्म हो जाए और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बाउंड्री इसलिए नहीं डाल सकता कि अब मझधार में नहीं छोड़ूंगा। फिर आपकी मर्जी है उसकी बात, ठीक है ना। जी मिलेगा यूनिक ही, अलग हटके। अब आइए आगे। सूर्य मंगल बृहस्पति शनि, 4 ग्रह हैं, ठीक है। उसमें भी सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष प्रधान है पूर्ण रूप से। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? जी जी और शनि जो है क्वेश्चन मार्क है, बोला भी मैंने। जी पुरुष भी है और स्त्री भी है। स्त्री भी है तो पुरुष, वो स्त्री भी बन सकता है। काम को देखते है पुरुष, लेकिन स्त्री बन सकता है, इसलिए उसको दोनों जगह की संख्या दी गई है, मकर और कुंभ के हिसाब से, ठीक है ना। शुक्र चंद्र पूर्ण रूप से क्या है? स्त्री। स्त्री है। ये कभी भी पुरुष नहीं होते। बुध भी स्त्री है, लेकिन जी दिन पैंदी का लोटा भी है, इसीलिए इसको नपुंसक भी बोला गया है। ठीक। नपुंसक ग्रह बोला गया है ना।
जी शनि को भी बोल देते हैं नपुंसक कभी कभार। कहीं की सुना होगा वैदिक में भी, इधर उधर लोगों के कुछ कुछ कहता है, लेकिन कहता कैसे है ये नहीं पता। ठीक है ना। तो शुक्र चंद्र बुध स्त्री में आते हैं, और सूर्य मंगल बुध पुरुष में आते हैं, और शनि दोनों में आता है। अब देखिए, क्या अब देखिए, शनि बुध, ठीक है ना, के साथ अगर राहु या केतु किसी भी कुंडली राशि के अंदर अकेले बैठे हो, राहु केतु, शनि बैठा हो अकेला, बुध बैठा हो अकेला, चंद्र बैठा हो अकेला, राहु अकेला बैठा हो, और केतु अकेला बैठा हो, तो इनके अंदर स्त्री तत्व के कारक माने जाएंगे पूर्ण रूप से। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? जी भैया। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो उसके अंदर बाहरी ताकत आ जाती है, पुरुष तत्व भी आ जाते हैं। बुध के अंदर सूर्य बैठा हो या गुरु बैठा हो साथ में, या मंगल बैठे हो, तो ऊर्जा आ जाती है बाहरी वाली। तो पूर्ण उसको स्त्री नहीं बोलते, फिर इसी वजह चंद्र को नहीं बोलते। बुद्ध के बारे शनि में को तो बोलते। सुना, बुद्ध के बारे में तो भैया जी सुना था पहले भी, हाँ। बुद्ध के बारे में स- सुना था, तो बाकी आगे जब भी शनि बुध चंद्र इनके साथ अगर आज अगर किसी रानी है, राजा साहब बैठी है, तो वो समाज में बोलेगी ना, चिल्लाएगी ना, सुनेगी तो नहीं, तो उसके अंदर भी पुरुष तत्व तो आ गए ना। अब देखिए, अब बात की थी पिछली क्लासों में कि प्रोग्रेशन लेते हैं, गोचर नहीं लेते, नारी में प्रोग्रेशन तक करता है। अब जो ये ग्रह हैं प्रोग्रेशन के अनुसार अपना गुण धर्म भी बदल लेते हैं। फलाना व्यक्ति पहले तो ऐसा नहीं था, अब हो गया, ये पहले तो वो ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, बदलाव हो गया। आता है ना, कहते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात। क्यों जी? ये भैया हो जी जाता है। हम्म। जी जी। अगर सूर्य भी पुरुष है और कुंभ भी पुरुष होगा तो संतान जन्म नहीं होगा ना। जब अगर हम सूर्य को पुरुष ले रहे हैं काल पुरुष में, जो जिसको इनडायरेक्टली हम फलित करते हैं महिला और पुरुष की कुंडली के अंदर संतान के लिए, समझी मीनाक्षी जी, माधुरी जी? जब काल जी पुरुष में भैया। ये इसको जोड़ा गया है तो क्या करते हैं, अगर हम सूर्य को पुरुष मान रहे हैं तो हम कुंभ में उस समय शनि को स्त्री मान लेंगे, तभी किसी संतान का जन्म होगा। कि पुरुष पुरुष तो जन्म देगा नहीं, कि स्त्री स्त्री जन्म भी नहीं देगी।
जी। जब हम शनि को पुरुष, कुंभ को शनि से पुरुष मान लेंगे, उस समय सिंह में सूर्य भी स्त्री तत्व में आएगा। तो इनमें अच्छा। से कब एक एक स्त्री अवश्य होगा, ठीक है ना। इसलिए सूर्य तो बन नहीं सकता, जी। तो फिर बदलाव किसके अंदर है? कुंभ के अंदर, शनि के अंदर। कुंभ के अंदर। मटका जो जिसके अंदर अंधकार है, अंधकार को अल्ट्रासाउंड में भी देखा जाता है। जो सूर्य की पत्नी छाया, ठीक है ना। और शनि का जन्म सूर्य और छाया के मिलन से हुआ। तो कुंभ राशि को पूर्ण रूप से स्त्री राशि ही बोला जाता है, शक्ति, बलशाली, ताकतपूर्ण। लेकिन जन्म वो किसको देती है? स्त्री पुरुष दोनों को देती है, इसलिए यहाँ पे एक स्टार लगा दिया बस। अब देखिए, मकर में जो होता है और कर्क में, कर्क राशि जो है माता पार्वती बोली गई है, माता पार्वती का रूप बोला गया है, जल। और शनि भगवान शिव का रूप बोला गया है, मकर। और इन दोनों का मिलना ही विषय योग बोलते हैं। क्यों मिलना चाहिए? ऐसा सुना है ना आपने? तो विषयोग ने तो बहुत जान खा रखी है। जी सही कह रहे हैं। माता पार्वती को भी शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी विष। तो शिव पार्वती योग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो संघर्ष देता है। तो माता पार्वती या शिव जी दोनों ने मिलके कोई, ये तो नहीं है कि ऐश करी हो, संघर्ष तो बहुत किए ना, तभी कुछ निकल के आया सृष्टि के लिए। तो शिव और पार्वती भी कहते हैं इन दो राशियों को। अब पंचकन्या भी राशियां होती हैं, सुन पढ़ी होंगी आप लोगों ने। जो पूर्ण रूप से कन्याएं हैं, राशियां हैं, कन्या राशि हैं, स्त्री राशियां हैं, उनको पंचकन्या बोला गया है। कौन कौन सी हुई अमित जी? पंकज जी? हाँ जी। पंच कन्या राशियां कौन कौन सी हैं? ये तो आपने पढ़ा भी है हुआ वैदिक में भी। संदीप जी? मिथुन, कन्या, पुष्प जी बताइए। वृक्ष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला। कौन कौन सी? वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला। वेरी गुड। तो ये 5 राशियां जो हैं आपकी पंचकन्या राशि हैं, जो पूर्ण रूप से स्त्री में आती है। तो अब इतना रिवीजन करो और एक के पिछली जितने भी हो चुकी हैं रिवीजन जरूर करिएगा।
एक बार ये बैठ जाएगा ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? भैया रिपीट सुनेंगे भैया एक बार, आज तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। जी गुरुजी, सुननी पड़ेगी आज। पिछली क्लास की तो रिकॉर्डिंग किसी ने सुनी नहीं है। नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी तो वो पढ़ने वाली समझ है आता जरूरत। था। तो समझ में समझ आता आ था, गया। थोड़ा बहुत पता था, हम चलो राशि होती है चलो ये घर में ये बैठेगा, लेकिन ये तो पूरा अलग है ना। अलग कहाँ है, सब उसी में है, वही चीजें हैं जो 4 महीने पहले पढ़ाई। अब बस उसका थोड़ा हाँ भैया, लेवल हाई कर दिया बस। जी जी वही भाव, वही राशियां हैं। ये चीज हम आपको राशियों में बता चुके हैं ऑलरेडी। जी भैया, राशियां तो बता चुके हैं। उसमें भी बता चुके हैं सब, आपको याद है, क्योंकि एक एक राशि बताएंगे तब खोल खोल के। अब एक बार में एक चीज उठाई उसकी, शॉर्ट में। इस पे तो हम रोज चुके हैं ना। भैया सोच ये के पास मुझे एक क्वेश्चन आया था अभी, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर तो वो भी स्त्री और पुरुष लगन में भी होता है, जैसे अभी आपने अभी बोला था। तो एक अगर हस्बैंड का मेष लगन है तो वो उसकी राशि स्त्री राशि में जाएगी, शायद से ऐसे कुछ होता है। ये भी ढूंढे जाते हैं, मिलते हैं। नहीं, क्योंकि अगर मेरा लगन वैसे, नहीं होगा तो हाँ मेरा वैसे है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे भी होता होगा ना फिर, क्योंकि लगन भी वैसे है, राशि भी अब वैसी है। आप वैसी है ना, मेरी भी है। हाँ हाँ, 1 7 8 2 ऐसे ही अगर आता है। अगर अगर यहाँ देखिए, मेरी लगन कुंभ है, पता है जी आपको? देखिए मेरी वाइफ की सिंह है। अब यहाँ पे देखिए, जी आमने सामने अंतर तो आया जी ना। जी जी जी, आपका हमारा, क्या अंतर है? हाँ जी आ गया। बलबंदर जी, आपका अंतर है कि नहीं है? देखिए पूछिए। मेरी धनु लगन है और मेरी वाइफ का कर्क लगन है। करेक्ट, आ गया ना। धनु पुरुष होता जी है और कर्क स्त्री होता है। जी जी, वही मैं बोल रही हूँ, आ गया, वही मैं सोच रही थी, ये हो ही जाता है, मतलब ये हर एक किस में होना ही चाहिए। नहीं, हर एक में नहीं होता है। 99% कुछ तो होगा। अभी अब हम इतने में हम तीनों हाँ, की नहीं शादियां होता हो है। गई अभी है तो। मिलेंगे, अभी मिलेंगे। ये एक पहला भी तो ये आया ना। कईयों का एक ही लगन होता है। सबका नहीं होता, ये जिनका होता है वो जन्म जन्मांतर वाले होते हैं, बदला लेने आए हुए। ऐसा कुछ होता है। सांप जन्म, भगवान, अगर लगन आसानी से मिल जाए तो वो वो पहले से सांप जन्म का साथ लेके आते हैं। रोकते हुए आए हैं। फिर चंद्र को भी देखा जाता है। यहाँ पे मंगल और शुक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, मंगल शुक्र को देखना जरूरी होता है नारी के अनुसार। मिलाइएगा अपना। चलिए, जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया।